और बुद्ध मार्ग का अस्तित्व कब से है? यह बहुत ही मजेदार पॉइंट है। कुछ लोगों का मानना है चूंकि बुद्ध धर्म 2600 साल से ही है, इसीलिए ब्राह्मण धर्म उससे ज्यादा पुराना है, क्योंकि इसका कोई फाउंडर नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आज का जो ब्राह्मण धर्म है उसके मुख्यतः 3 सेक्ट हैं: शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ। और ये तीनों ही पंथ 8वीं सदी के बाद आए हैं, जबकि बुद्ध मार्ग सनातन मार्ग है और धम्मचक्कपवतन से अष्टांगिक मार्ग 2600 साल पूर्व से आ रहा है। उसके मार्ग भी कई सेक्ट में बंटते हैं, जिसमें से प्रमुख सेक्ट थे हीयान, महायान, और यही फिर आगे चलकर बाद में वज्रयान में भी एक सेक्ट बनता है। यही वज्रयान में तरह तरह की मूर्तियां अलग अलग एक्सपेरिमेंटल रूप से बनने लगती है, जिसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध की कल्पना आती है, तारा देवी की कल्पना आती है। इसमें मूर्तियों के कई सारे सर होते हैं, कई सारे हाथ होते हैं, और हाथों में कोई न कोई प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे किसी हाथ में वज्र है, किसी में फरसा है, किसी में तलवार भी हो सकता है, किसी में शंख हो सकता है। और यही वज्रयान की शाखा में से 8वीं सदी में एक प्रछन्न बौद्ध, जिसका नाम शंकराचार्य था, वो खुद को अलग कर लेता है और अपना वो एक अलग मार्ग चलाने लगता है, जिसको आज शैव पंथ कहा जाता है, और जो अद्वैतवाद सिद्धांत पे आधारित है। आज भी आप जाकर केदारनाथ में देख सकते हैं, इस प्रछन्न बौद्ध की मूर्ति बुद्ध के आकार की ही मिलेगी। और फिर इसके अनुयायी जितने भी बुद्ध मार्ग के स्तूप थे छोटे छोटे, उनको कब्जा कर लेते हैं, जिस पर बुद्ध के चित्र बने होते थे, और उसी को शिवलिंग कह के पूजना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आजकल आप देखे होंगे कि जितने भी बुद्ध स्तूप मिलते हैं जिसमें बुद्ध की मूर्तियां होती है, उसको ये लोग शिवलिंग कह के प्रचारित करने लगते हैं, जबकि इनका अस्तित्व 8वीं सदी से ही है, और उससे पहले भी वो बनते थे और वो बुद्ध मार्ग का हिस्सा था। फिर इसी शैव मार्ग से 11वीं सदी में रामानुजम अपना एक अलग सेक्ट बनाता है, द्वैतवाद, जिसे कि वैष्णव पंथ कहा गया, और ये भी बुद्ध मार्ग को ही कब्जा करता है। जो बुद्ध मार्ग की प्रतिमाएं होती थी उसको ये विष्णु का अवतार बताने लगता है, और इस तरह से 11वीं-12वीं सदी में बुद्ध को ये विष्णु का अवतार कह के उसको भी कब्जाने लगते हैं, और सारे बुद्धिस्ट मंदिरों पे ये लोग उसको अवतार बताकर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से वैष्णव पंथ अस्तित्व में आता है। फिर इसके बाद आता है शाक्त पंथ। वो भी इसी तरह का कार्य करते हैं। वो भी बुद्ध मार्ग में तारा देवी महिला बोधिसत्व थी, उनकी मूर्तियों को और बुद्ध की मूर्तियों को और उसके महाविहारों को कब्जा करके इन्हीं को ही लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज पहनाकर और शक्ति बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आज का जो तथाकथित हिंदू धर्म उर्फ ब्राह्मण धर्म अस्तित्व में आता है 8वीं सदी के बाद, 11वीं सदी के बाद, 12वीं 13वीं सदी के बाद, जबकि वज्रयान 8वीं सदी से पूर्व था और उससे भी पहले हीयान और महायान थे। यानी कि इस अस्तित्व में भी ब्राह्मण धर्म से कहीं ज्यादा प्राचीन साबित होता है बुद्ध मार्ग। फैक्ट नंबर 9, सोशल इम्पैक्ट। जरा सोचिए, जितने भी विदेशी ट्रेवलर्स आए तब उनने कहीं भी पूरे भारत में वेद का या रामायण महाभारत का इम्पैक्ट नहीं देखा। उनने जो देखा वो बुद्ध मार्गियों का इम्पैक्ट देखा। आप पूरी फाहियान की यात्रा पढ़ लीजिए 5वीं सदी के, 7वीं सदी के हेनसोंग और इत्सिंग की रचनाएं पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि मेगस्थनीज की इंडिका भी पढ़ लीजिए, हालांकि उसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, फिर भी कहीं भी ब्राह्मण धर्म का कोई जिक्र नहीं आएगा। उल्टे श्रमण परंपरा की बात आएगी, जो कि बुद्ध मार्ग के अनुयायियों की थी। लेकिन 11वीं सदी में जब अलबरूनी आते हैं तब ब्राह्मणवाद की झलक देखने को मिलती है, और अलबरूनी यह भी लिखते हैं कि वेद मंत्र क्षत्रिय को तो ब्राह्मण पढ़ा देते थे, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं पढ़ा सकता था, और वेद मंत्र अगर गलती से भी वैश्य या शूद्र के कान में चला जाए या उनने उच्चारण कर लिया और यह बात अगर प्रमाणित हो जाए तो न्यायाधीश के पास उसे लेकर जाते थे और उसका जीभ काट देते थे। तो देखिए 11वीं सदी में भी वेद का इम्पैक्ट ये था कि जो बहुसंख्यक वर्ग था, वैश्य और शूद्र, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उल्टे उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाती थी। यानी कि इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में तो था ही नहीं, सिर्फ कुछ सीमित लोगों में था। और 11वीं सदी के पहले के जो ट्रेवलर्स आए हैं उनने तो कहीं इसका जिक्र भी नहीं किया सोशल इम्पैक्ट के रूप में। सोशल इम्पैक्ट के रूप में सिर्फ बुद्ध मार्ग का ही जिक्र हुआ है। तो सोशल इम्पैक्ट में भी बुद्ध मार्ग ब्राह्मण मार्ग से ज्यादा प्रभावी था और बाजी मार ले जाता है उससे प्राचीन होने का। फैक्ट नंबर 10, ग्रंथ रचना। चूंकि आज के ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं और सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जो महज 1000 साल से भी कम पुरानी लिपि है। बुद्ध मार्ग के भी बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, धम्म लिपि में भी लिखे हुए मिल जाते हैं शिलालेखों पर और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पर। तो यहाँ भी धर्म ग्रंथ रचना में बुद्ध मार्ग की लिखी हुई बातें ब्राह्मण धर्म से ज्यादा प्राचीन साबित होती हैं।